हाय, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं दीपक शुक्ला सर बोल रहा हूँ और हम आपको आज बताऊंगा टॉपिक जो है वो हमारा टूल्स है। टूल्स जैसे कि हमारा है जो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स थोड़ा सा टूल्स आपको दिखाऊंगा, बट इलेक्ट्रिकल जो टूल्स है हमारे जो है वो आपको मैं फुल बताऊंगा। जैसे कि आप ये बात ध्यान रखिएगा, यदि आप ITI करते हो या छोटा सा कोई ट्रेनिंग कर रहे हो तो आपको टूल्स के बारे में बहुत जानना जरूरी हो, या डिप्लोमा कर रहे हो या BTech, सबके लिए बराबर है। जैसे सपोर्टेड मानिए आप यदि ITI कर रहे हो तो आपको उस टूल्स के बारे में जानना है, और वो टूल्स कहाँ पर आप प्रयोग करोगे, कैसे प्रयोग करते हैं, उस टूल्स को यूज करते समय सेफ्टी क्या फॉलो करेंगे आपको जानना होगा। या आप डिप्लोमा कर रहे हो या उसके बारे में बताना होगा, या कहीं पर आप जॉब कर रहे हो या सुपरवाइजर हो या इंचार्ज हो तो आपको उसके बारे में बताना होगा अपने टीम को। या आप BTech कर रहे हो या MTech किए हो या एज आप लेक्चरर हो या आप ट्रेनर हो तो आपको उस टूल्स के बारे में बताना होगा। तो टूल्स होता क्या है, टूल्स का प्रयोग क्या होता है, या आप इलेक्ट्रिकल में जो ट्रेड ले रहे हो उस इलेक्ट्रिकल ट्रेड में क्या टूल्स जो है जो मैंडेटरी है, जो टूल्स आपके हमेशा उसके बारे में जानना चाहिए। तो हम लोग इस तरह से टॉपिक थोड़ा मोड़ा आपको बताएंगे। इससे बहुत सारे टूल्स हैं, लेकिन हम लोग कुछ आपको मैं टूल्स के बारे में बताऊंगा, या इलेक्ट्रिकल जो लैब में टूल्स होता है उसका आपका पूरा जानकारी आपको हम देंगे, जो हमारे साथ आप देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं टूल्स के बारे में। ओके, तो आइए सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ। हमारे पास जो है टूल बॉक्स है। ठीक है, टूल बॉक्स हर जगह होता है। आप जब बाहर में क्लास में या बाहर में अपनी जॉब करोगे तो टूल्स बॉक्स का आपको वैल्यू समझ में आएगा। अभी आप ट्रेनिंग में जैसे एक बात है, जैसे हमारे ट्रेनिंग है जो हमारे डिप्लोमा का और ITI का है, वो जब क्लास करते हैं उसमें उनका माइंड फोकस नहीं होता है, बट जब वो क्लास छोड़ देंगे या कहीं पर जॉब पर जाएंगे तब उनको ध्यान रखना वो हमें उस समय लैब में कुछ सीखना चाहिए था। और मैं बता दूं आपको, तो लैब में या थ्योरी क्लास में आपको वही चीज माइंड में ध्यान देना चाहिए जो कि लाइफ में आपको काम आगे आ सकता है। ठीक है, ये टूल बॉक्स है। इस बॉक्स में टूल्स रखा जाता है जो कि आपको डेली काम में आ सकता है। जैसे कि एग्जांपल में दे रहा हूँ, हैमर, स्क्रूड्राइवर, कॉम्बिनेशन प्रेस, वायर स्ट्रिपर, मैं उसके बारे में बताऊंगा। हम लोग आते हैं, जैसे हमारे ये बोर्ड है, ये बोर्ड में ना आपको डेकोरेट किया गया है क्लासरूम में, लैब में दोनों जो होता है। तो ये इस बोर्ड में दो चीज है, एक तो सेफ्टी हमारा इक्विपमेंट है, एक हमारा टूल्स है। तो सेफ्टी जो हमारा हमारा एक्सेसरीज है, आपके सामने सबसे पहले देखिए हेलमेट है। हेलमेट जो है डिफरेंट टाइप कलर हेलमेट है। हेलमेट भी आप बताएंगे जब आप लोग हेलमेट का प्रयोग आपको अलग से वीडियो बना दूंगा या बता देंगे हेलमेट कितने टाइप का होता है, क्या उसका प्रयोग होता है, कौन कौन व्यक्ति पहन सकता है। जैसे आप लोग डिफेंस में आप उसका ड्रेस देख के बोलते हो तो बिहार पुलिस है, वो आर्मी है, वो BSF है, वो CISF है। उसी तरह से इंडस्ट्रियल एरिया में, कंस्ट्रक्शन एरिया में आप हेलमेट का कलर देख के बता सकते हैं तो ये व्यक्ति कौन सा डिजिग्नेशन है, इस व्यक्ति का डिजिग्नेशन क्या है, ये क्या काम कर सकते हैं, इनका वर्क क्या है। तो हेलमेट को आप देख के भी बता सकते हैं। बट चलिए, ये हेलमेट है जो कि हम लोग अपने हेड को सेफ्टी रखने के लिए प्रयोग करते हैं। कंस्ट्रक्शन लाइन में काम करते समय पहनते हैं ताकि ऊपर से कोई सामग्री गिर जाए तो हमारा हेड सुरक्षित रहे, या कहीं वायर करके गिर जाए आपके सिर पर तो उससे बचाव हो सकता है। इसका बहुत सा अलग अलग डिफरेंस प्रयोग है, बट हम लोग सिंपल बात है, ये हेड का रक्षा करने के लिए पहनते हैं। इसमें अलग अलग पार्ट्स है, इसके बारे में आपको डिस्क्राइब किया जाएगा फुली, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ये हमारा रिफ्लेक्टिव जैकेट है जो हम लोग रात में पहनते हैं या काम करने वाले वर्कर पहनते हैं, इसलिए पहनते हैं ताकि उनको कोई इंडिकेट कर सके कि वहां पर लोग कोई काम कर रहे हैं रात में, या धुंध में कोहरा बोल सकते हैं, उसमें कोई व्यक्ति वर्कर काम कर रहा है, किसी को दिखाई देता है वहां पर वर्कर काम कर रहा है। यदि आप मान लीजिए रोड पर काम कर रहे हो या कहीं क्षेत्र फील्ड में काम कर रहे हो तो दूर दूर से लोग देख सकते हैं तो आप कहीं पर काम कर रहे हो, ताकि आपके फोकस लोग दिखाई दे, हाँ कोई व्यक्ति रोड पर कुछ काम कर रहा है। ये सेफ्टी शू है, जो सेफ्टी शू है जो कि सेफ्टी शू हम लोग अलग अलग लोग बोलते हैं, इसका प्रयोग करते हैं सेफ्टी के लिए। लेकिन देखा जाए तो इसका प्रयोग हम लोग जैसे कि कंपनी में पैर स्लाइड ना करें, इसमें हाई रेजिस्टेंस होता है ताकि कोई नीचे करंट गिरा हो या तार गिरा, करंट का वायर गिर गया और कट के तो उसमें आपको अर्थ में लग सकता है, करंट में लग सकता है।
या कोई आपके पैर पर चोट सामग्री 1-2 किलो वजन का गिर जाए तो इसमें यहाँ पर कैप लगा होता है स्टील का, जो आपका फिंगर बच सकता है। बहुत सारे इसमें फील्ड में काम करोगे आप, एग्रीकल्चर जगह पर, जैसे फील्ड में जो कंस्ट्रक्शन क्षेत्र में होता है वहाँ पर बड़े बड़े घास होते हैं, वहाँ पे जीव जंतु होता है, उससे बचने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। सबका अलग अलग डिस्क्राइब मैं बताता रहा हूँ थोड़ा थोड़ा आपको समझने के लिए। ये हमारा सेफ्टी बेल्ट है, तो ये 2 टाइप का होता है, ये फुल बॉडी का होता है, हाफ बॉडी का होता है, जो हम लोग इसको 2 मीटर के ज्यादा ऊंचाई पर पहनते हैं। ये प्रश्न बार बार ग्रुप डी में या रेलवे में टेक्नीशियन पूछता है, जो हम सेफ्टी बेल्ट पहनते हैं वो कितना उसका हाइट होता है कम से कम, तो 2 मीटर से आप ज्यादा ऊंचाई पर काम करोगे तो आप उसको पहन सकते हो, ये रूल है। ये हमारा 2-in-1 टेप है जो दोनों तरफ पेस्ट होता है। ये मेजरिंग टेप है, ये जो आपको मेजरिंग करने के लिए काम आता है जैसा आप काम करोगे। ये स्पीड मैग्नेट लेवल है जो 90 डिग्री लेवल को मापने के लिए, या कोई वायर जा रहा है या कोई पाइप जा रहा है वो सीधा है या नहीं, स्ट्रेट है या नहीं, उसको चेक करने के लिए यहाँ पर जो हमारा स्पीड लेवल है ये दर्शाता है। ये बीच में रहेगा तो सही रहेगा। इस तरह से हर जगह है, आप उसे 90 डिग्री 45 डिग्री 30 डिग्री आप इससे प्रयोग कर सकते हैं। ये ट्राई स्क्वायर की जगह पर न्यू आया है, इंक्लाइनोमीटर है जो स्पेशली 90 डिग्री मापने के लिए प्रयोग करते हैं। ये हमारा ईयर प्लग है, ईयर प्लग भी जो अलग अलग डिजाइन का होता है, अलग अलग कलर का होता है, जो आप इसे कंपनी में काम करते समय साउंड से बचने के लिए इसे पहना जाता है। ये मास्क है, मास्क का तो बताना नहीं है, आजकल मास्क फेमस हो गया है, तो आपको मास्क अलग अलग डिजाइन अलग अलग पहनते हैं। ये गूगल्स है जो आपको अलग अलग कलर का अलग अलग डिजाइन का भी मिलता है। कोई आपको धूप से बचने के लिए भी लोग पहनते हैं, वेल्डिंग करते समय भी पहनते हैं, या ड्रिल मशीन या कोई वेल्डिंग करेंगे या ड्रिल मशीन से होल करेंगे तो उसका डस्ट जो हमारा आई पर इफेक्ट ना पड़े इसलिए हम लोग पहनते हैं। ये रोटरी हमारा ड्रिल है जो होल सा भी बोल सकते हैं, जो जैसे कि मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, इस टेबल में यदि मान लीजिए हम यहाँ पर सिस्टम बैठाना चाहते हैं, सिस्टम में केबल वायर लगाना चाहते हैं, तो कहाँ से वायर आएगा, तो यहाँ पर हम होल करते हैं, बड़ा सा होल करते हैं और इसके सहायता से होल करके वो वायर वो केबल हमारा यहाँ पर डाल सकते हैं, जो हमारे लिए सुटेबल हो, मतलब हमारे लिए अच्छा सा व्यवस्था बन जाए। सिंपल बात, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, हमारा ये फेज टेस्टर है जो आपको फेज वायर को चेक करने के लिए, वोल्टेज चेक करने के लिए नहीं होता है, ये केवल आपको फेज वायर को चेक करता है ताकि उस वायर में करंट है या नहीं। ये नोज प्लायर है जो कि आपको ये अलग अलग काम आ सकता है, जैसे कि ये ऐसा प्लायर है जहां पर हमारा हैंड या ये प्लायर काम नहीं कर सकता, वहां पर नहीं जा सकता है, इसके सहायता से हम वहां पर वायर या कोई स्क्रू को खोल या निकाल सकते हैं। ये वायर स्ट्रिपर है जो वायर को छीलने के लिए काम में आता है। ये कॉम्बिनेशन प्लायर है जो वायर कटिंग के लिए, रोटेटिंग के लिए, वायर केबल को छीलने के लिए भी हम लोग प्रयोग करते हैं। मल्टीमीटर है जो इसका नाम है मल्टीमीटर, जो अलग अलग प्रयोग होता है, जैसे कि वोल्टेज माप सकते हैं, करंट, रेजिस्टेंस, कंटिन्यूटी, वोल्टेज में भी अलग अलग आपको वोल्टेज माप सकते हैं, ठीक है। ये हमारा ग्लव्स है जो हैंड ग्लव्स है, अलग अलग डिजाइन का होता है, अलग अलग मटेरियल का होता है, रबर का भी होता है, आपको कॉटन का भी होता है, अलग अलग साइज का होता है, अलग अलग डिजाइन का होता है, ठीक है। ये हमारा ड्रिल बीट है जो होल करने के लिए काम में आता है, ये भी अलग अलग साइज का होता है, अलग अलग इसका लेंथ mm का होता है। नेक्स्ट है हमारा फायर एक्सटिंग्विशर, इसको बहुत लोग नाम नहीं जानते हैं, ये ध्यान रखिएगा। आप टेक्निकल बंदा हो, आप ट्रेनिंग ले रहे हो तो आपको बहुत जरूरी है, ये टेक्निकल से बहुत अच्छा पॉइंट है, इसके बारे में आप जानिए। सेफ्टी इसको बोलते हैं हमारा, इसका नाम है पूरा फायर एक्सटिंग्विशर। ये अलग अलग साइज में होता है, अलग अलग टाइप्स का होता है, अलग अलग इसमें आता है, अलग अलग जैसे ABCD होता है, सबका अलग अलग प्रयोग होता है। ये अलग अलग इसका लेंथ लंबाई होता है, वजन में भी आता है बोल सकते हैं। तो ये फायर एक्सटिंग्विशर है, रेड कलर का होता है ज्यादा, इसके आप चलाना भी जानना चाहिए, ठीक है, और जानना भी जानना चाहिए, ठीक है। मल्टीमीटर आपको बता ही दिए थे, इसका प्रयोग क्या होता है, वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस, कंटिन्यूटी मापते हैं, वोल्टेज में भी दोनों AC/DC, करंट में भी दोनों आपका AC/DC, ठीक है। नेक्स्ट चलते इधर आते हैं, यहाँ पर देखिए ये हेक्सा फ्रेम है,
इसको हम लोग एक्स्ट्रा ट्रैप बोलते हैं, इसको कटिंग करने के लिए प्रयोग करते हैं। इसमें हम लोग ब्लेड लगाते हैं। ये हमारा V टाइप में भी लोग बोलते हैं, इसको C टाइप में भी बोलते हैं। तो ये है हैंडल है, इसके फ्रेम बोलते हैं, ट्यूब फ्रेम में भी बोल सकते हैं। इसका ये विंग नट बोलते हैं, ये विंग नट है। ये क्वार्टर पिन लॉक है, इसके अंदर में जो होता है ना ये पिन, यहाँ पर देखिए छोटा सा पिन होगा, इसको क्वार्टर पिन बोलते हैं। आप डिप्लोमा या बीटेक करते हो ना, तो आपका इसके बारे में थ्योरी लिखने का आता है, आइनोवेरी लोग जानते हैं। तो इसके फिगर बनाओ, पार्ट्स का नाम लिखो, थोड़ा सा इजी लिखो, बहुत काफी है, नंबर मिल जाएगा। ये वाइस है, इसको बोलते हैं बेंच वाइस। बेंच वाइस में भी अलग अलग वाइस आता है, जैसे इसका रियल नाम है पाइप वाइस। जो पाइप को पकड़ने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं, और इस तरह से दाहिने तरफ से क्लॉकवाइज से हम लोग इसको पकड़ते हैं, एंटी क्लॉकवाइज से इसको खोलते हैं। इसका यूज करते समय कभी कभी लुब्रिकेंट ऑयल डालना चाहिए ताकि ये खराब ना हो। ये फाइल है, फाइल में भी अलग अलग फाइल का होता है, अलग अलग टाइप्स का फाइल होते हैं, जो कि आपको दिखाने के मिलेगा, तो लाइव में आपको दिखाया जाएगा। ये हमारा यहाँ पर है, भी देखिए ये जो फाइल है हमारा, ये प्लेट फाइल है। ये जो फाइल है ये हॉल फ्राउंड फाइल है, ठीक है। इस तरह से फाइल है। ये कॉम्बिनेशन प्लेयर आपको पहले ही मैं वहाँ बोर्ड में बता चुका हूँ। ये देखिए यहाँ पर सोल्डरिंग आयरन है। सोल्डरिंग आयरन जो कि अलग अलग डिजाइन का भी होता है, अलग अलग प्रकार का भी होता है। इसका हाइट आप बोल सकते हैं अलग अलग होता है। तो इसका प्रयोग के लिए मैं इसका वीडियो स्पेशली बना चुका हूँ। मेरा आप जाइएगा चैनल पर, हमारे नाम पर, वहाँ पर इसका वीडियो स्पेशली है। ये सोल्डरिंग आयरन है, जो कि आपको दो वायर को जोड़ने के लिए इसका हम लोग स्पेशल प्रयोग करते हैं, या कोई पॉइंट को जोड़ने के लिए। ये रिंच है स्लाइड, SLID स्लाइड। भोजपुरी में बहुत से गाना फेमस हुआ है, आप लोग जानते हैं, सुने भी होंगे, बट मैं इसका नाम रियल नाम है स्लाइड रिंच, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, ये अलग अलग भी साइज का होता है, और इसका प्रयोग हम लोग वहां करते हैं जहां पर कोई रिंच या कोई नट बोल्ट खोलने में आसानी हो। कोई भी नंबर का नट बोल्ट खोलने में ये ज्यादा काम आता है, ज्यादा कोई भी नंबर भी इसमें लग जाता है। देखिए यहाँ पे इसका साइज हम लोग बढ़ा सकते हैं। ये व्हील नट है यहाँ पर इसका। इसमें पार्ट्स का नाम बताया ना, इसमें दो जा होता है, जा मतलब जबड़ा, एक फिक्स होता है, एक मूवेबल होता है। जैसे देखिए ये मूव कर रहा है आगे पीछे, और ये देखिए फिक्स है। तो जो होता है ये हैंडल है, ये व्हील नट बोल सकते हैं। देखिए डिफरेंट साइज का है, कलर में भी आपको डिफरेंस है। ये हमारा ड्रिल मशीन है, इसके बारे में भी मैं वीडियो बना चुका हूँ ऑलरेडी, आप देख सकते हैं हमारे जाके चैनल पर। इसका प्रयोग क्या होता है, ये ड्रिल मशीन जो कि हम लोग किसी जगह होल करने के लिए, या दीवार हो या लकड़ी हो, तो हम लोग वहाँ होल करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, या कोई मेटल हो उसमें भी हम लोग होल कर सकते हैं। ये ग्रिप प्लायर है, ये नया टूल्स लॉन्च किया है। तो ये ग्रिप प्लायर ऐसा प्लायर है जो कि इसका प्रयोग अब हम लोग वहां पर करते हैं जहां पर कोई मिस नट बोल्ट आसानी से खोल सकते हैं। जैसे हम लोग कोई कॉम्बिनेशन प्लायर प्रयोग करते हैं, तो उससे क्या करते हैं ना, हम लोग हैंड से प्रेस करना पड़ता है। मतलब जितना हमारा हैंड में फोर्स रहेगा, दम रहेगा, उतना काम करेगा। इसमें ऐसा नहीं है। मान लीजिए आज ये कोई आपको टूल्स है, इसको पकड़ लिया, ठीक है। जैसे बैठा इसको पकड़, इसका मैं बता रहा हूं पकड़ने के लिए प्रयोग क्या करना है। इसको ना, इसका यहाँ पर एक स्क्रू है, स्क्रू नट है, इसको एडजस्टेबल नट बोल सकते हैं। ये एडजस्टेबल नट है, इसको सेटिंग करना पड़ता है। मान लीजिए जब इसको यहाँ पर फिट करने, इसको पकड़ना है, तो हम देखिए यहाँ पर इसे पकड़ेंगे। देखिए अभी अच्छा तो नहीं हुआ है, क्या करना है, इसको थोड़ा सा और एडजस्ट करें, टाइट कर रहे हैं, देखिए। और यहाँ को हम लोग ऐसे पकड़े और यहाँ से इसे लॉक कर दिए, लॉक हो गया। अब लॉक हो गया ना, तो क्या करना है, आप इसे, ये लॉक हो गया, सपोर्टेड मानिए नट है, ये बोल्ट है, मिस है। अब ये पकड़ लिया ना, तो आपको इसको फोर्स करना है, इसको दबाना नहीं है। हम लोग कॉम्बिनेशन प्लायर या प्लायर जो आप लोग अपने भाषा में आप लोग प्लास बोलते हैं, लेकिन प्लास नहीं, उसको प्लायर बोलते हैं। हम लोग हैंड से भी दबाते हैं और घुमाते भी हैं। इसमें एक ही काम करना है, ये पकड़ लिया तो बस आपको क्या करना है, अपने हैंड से ना दबाना नहीं है,
इसको पकड़ के घुमाइए आगे पीछे, नट बोल्ट खुल जाता है। और इसे तोड़ने के लिए ये देखिए लीवर है, इसको दबाएंगे ना लॉक खुल जाएगा। इस तरह से इसका है, इसका नाम है ग्रिप प्लायर, जो कि अच्छे से ये मिस नट बोल्ट को खोल देता है। ये स्क्रू है, अलग अलग साइज में होता है। ये हमारा पाइप बेंडिंग मशीन है। जब हम लोग वायरिंग करते हैं तो हम लोग ऐसा नहीं, तो हम लोग पीवीसी का ही पाइप का वायरिंग करते हैं, स्टील का, आयरन का, तांबा का भी करते हैं। तो जैसा पाइप है उस पाइप को आप इसके सहायता से फोल्ड कर सकते हैं, ठीक है। इसका भी जब हम लोग वीडियो बनाएंगे तब तो हम शो कर देंगे इसका वीडियो, ऐसे कैसे प्रयोग करते हैं इस टूल्स का। ये मंकी प्लायर है, ये भी जस्ट लाइक आपको कोई भी छोटा मोटा नट बोल्ट को पकड़कर थोड़ा सा खोलने में काम आता है, या कुछ एडजस्टेबल हम लोग तुरंत उसको पकड़ लेते हैं। ये हमारा पाइप रिंच है, इसमें भी दो जा है, जा मीन्स जबड़ा। ये व्हील नट है, ये अलग अलग साइज का आता है। ये 12 इंच का भी आता है, 16 इंच का भी आता है, 18 इंच का भी आता है। ये पाइप रिंच है, स्पेशली इसको पाइप को पकड़कर खोलने में या टाइट करने में काम आता है। इसका नाम है पाइप रिंच। ये फिल्टर में भी ज्यादा प्रयोग किया जाता है और हमारे इलेक्ट्रीशियन में तो है भी किया है। ये हमारा देखिए, ये है स्क्रू ड्राइवर सेट, मतलब ये इसका भी अलग अलग डिजाइन का था। ये पहले जैसे आप देखे होंगे गोल्ड डिब्बा में आता था, गोल्ड डिब्बा में गोल्ड डिब्बा होता था, उसमें भी अभी भी आता है, पहले का अभी भी आता है। ये स्क्रू ड्राइवर सेट है, इसमें मतलब आपको सब कुछ मिलेगा। स्क्रू ड्राइवर मतलब आप लोग बोल सकते हैं अपने भाषा में पेचकस, मतलब ये हैंडल है। ये जो स्क्रू ड्राइवर जो होता है वो दो टाइप का होता है, स्टार और फ्लैट। इसमें देखिए स्टार भी है, फ्लैट भी है, इसमें पोकर भी है। तो इसमें आप सब कुछ सेट कर सकते हो। यहाँ तक हम लोग इसमें फेस टेस्टर का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इसमें इसलिए इसका नाम है स्क्रू ड्राइवर सेट इसका है। यहाँ पर देखिए, ये हमारा देखिए स्पिनर बोलते हैं, स्पिनर। इसको हम लोग बोलते हैं ओपन स्पिनर बोल सकते हैं या डबल इंड। रियल इसका नाम है डबल इंड स्पिनर। डबल इंड स्पिनर इसका नाम है। ये रिंग स्पिनर है, डिफरेंट साइज का ये यहाँ पर स्पिनर है। ये ब्लेड है, हेक्सा फ्रेम ब्लेड है, जो ये भी अलग अलग टाइप का होता है। ये दोनों साइड भी होता है और सिंगल टाइप भी होता है। तो ये हेक्सा फ्रेम ब्लेड है। ये हमारा वाइस है, बेंच वाइस इसको बोलते हैं, जो कोई चीज को यहाँ से हम लोग खोलते हैं। यहाँ पर देखिए क्लॉकवाइज, हम लोग एंटी क्लॉकवाइज खोलेंगे, यहाँ पकड़ कर और इसे टाइट करके अच्छे से हम लोग कुछ प्रयोग कर सकते हैं। पाइप काट सकते हैं, कुछ इसको रफिंग कर सकते हैं। इस तरह से ये सेफ्टी हेलमेट है, जो यहाँ पर भी व्हाइट है और येलो है, इस तरह से है। और ये हमारा देखिए जो बोर्ड है ना, ये हमारा सेफ्टी इंस्ट्रक्शन बोर्ड है। सेफ्टी इंस्ट्रक्शन मतलब आप कहीं पर भी जाओगे तो लाइफ में सबसे पहले आप सेफ्टी फॉलो कीजिएगा। कोई भी काम में, या ड्राइव करते हो या काम करते हो या कोई भी काम, सेफ्टी होता है हर जगह। खाने पीने में भी सेफ्टी होता है, कितना खाओगे तो आप बचा सकते हो। तो ये सेफ्टी है, जो कि कंस्ट्रक्शन लाइन में काम करते समय आपको इस चीज को ध्यान देना चाहिए। ये स्मोकिंग का प्रयोग आप नहीं करना चाहिए ज्यादा। ये फायर एक्सटिंग्विशर है, जो कि इसका आपको बारे में जानना चाहिए कहीं पर भी काम करने से पहले। फर्स्ट एड है, जो लाइफ में कहीं पे भी आप काम करो, फर्स्ट एड के बारे में जानना चाहिए। फर्स्ट एड एक ऐसा पॉइंट है जो आपको कभी एक्सीडेंट हो गया या छोटा मोटा चोट लग गया तो डॉक्टर को ले जाने से पहले, डॉक्टर के पास ले जाने से पहले या हॉस्पिटल में शिफ्ट करने से पहले फर्स्ट एड का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि आप दवाई दे सकते हो, छोटा मोटा ट्रीटमेंट कर सकते हैं, वहां पर बैंडेज पट्टी कर सकते हैं। इसका प्रयोग इसीलिए किया जाता है कि ये वहां पर आप प्रयोग कर सकते हैं। फर्स्ट एड मतलब इस सिंबल दर्शाता है तो वहां पर ये दवा है, इस सिंबल दर्शाता है तो वहां पर फायर एक्सटिंग्विशर है। आग लगता है तो आप उसे आग को बुझा सकते हो। ये फ्लेमेबल गैस मतलब वहां पर आग लगने वाला भी है, आप उसे सेफ्टी में रहिए ताकि वहां पर आग ना लग सके। इस तरह से मोबाइल आप वहां पर प्रयोग नहीं कर सकते हैं, उस क्षेत्र में आपको हानि पहुंचा सकता है।
आप ये दिया हीयरिंग एंड आई प्रोटेक्शन मस्ट बी वर्न इन द एरिया, मतलब बोल रहा है इस एरिया में आप जब काम कर रहे हो, जैसे कि आज के जमाने में आप कहीं पर भी जाओगे तो मास्क पहनना जरूरी है, तो बोल रहे हैं उस जगह पर जब काम करोगे तो आपको हेड का भी और आई का भी दोनों सेफ्टी पहनना बहुत जरूरी है, ताकि आपको वहां पर कुछ घटना घट सकता है। सिर्फ पहनिए हार्ड ब्लैंकेट, मतलब वहां पर आग लगने की संभावना है, प्लस में वहां पर आग से आप दूरी बना के रखें ताकि आप वहां पर आग न लगे। स्पीड बम्प है, मतलब वहां पर जब आप काम करेंगे तो वहां पर कहीं पर ऊंचा खला हो सकता है, इस तरह से आप वहां पर जाओगे या आप जैसे भी हो ट्रैवल और बाइक से हो या काम कर रहे हो तो इससे आपको देखना पड़ेगा। स्टॉप का सिंबल, मतलब वहां पर आप स्टॉप को देखिए, आगे मत बढ़िए। स्लिपरी वेंडर वेट, मतलब इसका मतलब है तो सिंबल ही देख रहा है तो आप कहीं पर काम करो तो वहां पर आपको पैर स्लिप करने का चांस है, इसलिए थोड़ा सा सावधानी से काम करें। जैसे हम लोग गाँव में चलते हैं, देखते हैं बारिश होता है तो लोग गाड़ी चलाते हैं जो कि सावधानी से, ताकि रोड के कोर पर जाएंगे तो हमारा गाड़ी जो है स्लिप कर जाएगा, ठीक है। टॉक्सिक हैजार्ड, मतलब वहां पर कोई इलेक्ट्रिकल या कोई डेंजरस खतरा है जो आपके अच्छे से सावधानी से रहना है। और यहाँ पर जो कि है आपको जो काम करोगे तो मैंडेटरी है जो कि हेड प्रोटेक्शन पहनना जरूरी है, मतलब सेफ्टी हेलमेट पहनना मैंडेटरी है इस जगह पर जहां पर आप काम करोगे, सिंपल यही बोलता है। बाकी हमारा ये चीजर है, चीजर में छेनी हिंदी में हम लोग बोलते हैं, जो अलग अलग ये भी डिजाइन का होता है। चीजर भी दो टाइप का होता है, कोल्ड और हॉट होता है। ये स्क्रू ड्राइवर है, अलग अलग साइज का है, जो कि हम लोग आपको बता दिए थे। स्क्रू ड्राइवर दो टाइप का होता है, फ्लैट होता है, ये फ्लैट टाइप का है, ये हैंडल होता है, ये स्टिंग, ये बीट, ये हैमर है। हैमर में भी अलग अलग टाइप्स का होता है। ये हमारा जो हैमर है ना, क्रॉस पिन है, हमारे क्रॉस पिन ज्यादा आप लोग फेमस हमारे ट्रेड में, हर ट्रेड में बॉल पिन हैमर मैंडेटरी है। कोई भी ट्रेड है वहां पर हर जगह बॉल पिन हैमर मैंडेटरी है। आगे आते हैं पोकर है। पोकर जो क्या होता है, देखने में स्क्रू ड्राइवर जैसा होता है लेकिन है नहीं, ये पोकर है जो कि आपको कोई भी लकड़ी में या कोई भी दीवार में थोड़ा सा हम लोग इसे मार्किंग करते हैं, देन आप होल करते हैं, ठीक है। ये मल्टीमीटर है, ये ऑटोमेटिक वायर स्ट्रिपर है, जो वायर को छीलने के लिए या काटने के लिए काम में लाया जाता है, ठीक है। ये मेल्टिंग टेप है, पीछे आपका वही चीज है जो आपको बता चुके हैं ऑलरेडी। एक नया यहाँ पर है, देखिए ये जिक्सा है, नया टूल्स है, जिक्सा मशीन है, जिक्सा कटर मशीन भी बोल सकते हैं। ये सिलाई मशीन की तरह काम करता है, जैसे सिलाई मशीन अप डाउन चलता है ना, उस तरह से ये भी काम करता है। मैं आपको आपको मैं ये बताने वाला था। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में कॉमन क्या होता है टूल्स, तो आपका ये फेस टेस्टर, ये टूल्स नोच प्लायर, वायर स्ट्रिपर, मल्टीमीटर, ठीक है, इस तरह से हमारा कॉमन है। ये फेस टेस्टर है, यहाँ पर ये वायर ऑटोमेटिक वायर स्ट्रिपर है, मल्टीमीटर भी, स्प्लिट मैग्नेट लेवल भी वहाँ हम लोग प्रयोग करते हैं, जो हमारा ये कॉमन है। ये हमारा ड्रिल मशीन भी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक में भी प्रयोग करते हैं, ठीक है, और कॉम्बिनेशन प्लायर भी। तो ये हमारा जो टूल्स है, कुछ 10-5 जो टूल्स है, और ये सेफ्टी तो हर जगह हर ट्रेड में मैंडेटरी है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, मैं आपको जो पॉइंट है वो मैं बता चुका हूँ, और इससे आप सीखिए। जो दिक्कत है, जो परेशानियाँ हैं, आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और कमेंट करके हमको बता सकते हैं तो आपको क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है। और हम यही चाहते हैं आप ज़्यादा सीखें, और ज़्यादा सीखने के बाद आप आगे बढ़ें। थैंक यू। और मेरे वीडियो को आप लोग सब्सक्राइब और शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके से आप देखिए। जो दिक्कत है आप उसे मेरे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।